हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो ख़त्म हो गया है, विच हैज़ ऑलरेडी एंडेड, लेकिन आपको याद रहता है हमेशा। जब भी आप अकेले बैठते हैं, आप ये सोचते हैं कि इस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सिचुएशंस। मैं कोई अच्छी याद के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इट्स रिलेटेड टू समथिंग जो आज भी आप पर हैवी वेट डालता है, कोई ऐसी चीज़ जो आज भी आपको परेशान कर देती है। यू आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग कि क्या हुआ था। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके साथ क्यों हुआ, और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर लोग कह देते हैं, सब कर्मों का खेल है, ये सब होना ही था। बट टू नो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आकांक्षा और स्वागत है आपका वाणीश्री टैरो रीडिंग्स में। कि कोई भी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंड हो चुकी है, अभी भी वो आप पर क्यों इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। ओके, सो वी विल हैव 3 कार्ड्स। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स ऑलरेडी। ब्रेक थ्रू। ओके, the second card is success, okay, and the third card is totality. तो ये तीनों कार्ड्स पर बेस्ड आज की रीडिंग होगी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करिए इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड और उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, ब्रेक थ्रू। तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो इंट्यूटिवली मुझे क्या लग रहा है कि इट वॉज ऑल अबाउट अ कार्मिक कनेक्शन, और इसके बारे में हम और जानेंगे। टेलीपैथी। जल्दी मैंने शफलिंग कर दी थी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। Okay, so we have all the cards on the table. Now I might tell you something which is very blunt, which is very honest. तो प्लीज़ आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हैवी एनर्जी जो आपको आज तक महसूस होती है ये ख़त्म हो जाए। Now the breakthrough. You are a person जिसके लिए there are certain rules दैट आर फिक्स। तो आप कभी अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे, बट जब भी ये सिचुएशन हुई आपकी लाइफ में, जिस भी घटना के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन ने आपके बहुत सारे मिथ को या बहुत सारे रूल्स को या ऐसी सोच जो आप कभी बदल नहीं सकते थे, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था, इस सिचुएशन ने आपकी वो सोच तोड़ दी। अब वो 2 मेन चीज़ मुझे लग रही है। नंबर 1, यू आर वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। ओके, आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग टू मी। यू आर वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। आपको अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल होना अच्छा लगता है, आपको अपनी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना अच्छा लगता है। यू वॉन्ट योर फ्रेंड सर्कल टू बी अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, इसके अलावा आप हर चीज़ बचा के रखते हो, या फिर मैं कहूँ कि यू हैव दिस हैबिट ऑफ ब्रेड क्रम पीपल। ब्रेड क्रम मतलब थोड़ा करके दे रहा है। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि आई नीड फंड्स अप टू 1 लाख, तो आप मुझे कैसे पैसे देंगे? आप मुझे ऐसे देंगे 10,000, कभी 2,000, कभी 3। ठीक है, तो ये आपकी आदत रही थी शुरू से, इस सिचुएशन से पहले, कि आप बहुत सोच के और मतलब बहुत संभल के अपने इमोशंस और अपने पैसों को और अपनी फीलिंग्स को खर्च करते थे। ठीक है, बट जब ये सिचुएशन हुई ना, इस चीज़ ने आपकी नींदें उड़ा दी। आई थिंक आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी कभी फील नहीं हुई, क्योंकि आपके जो सेट रूल्स थे ना माइंड में कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है, ठीक है, और ऐसी ही चलती है बॉस, ये मैंने सीख लिया है। ऑफ कोर्स हमारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारे पास से रिलेटेड हैं, हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज से रिलेटेड होते हैं। हम एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। वी डोंट वर्क ऑन आवरसेल्फ। हमें लगता है कि बस हो गया बॉस, ठीक है, अब इसके बाद ग्रो करने की क्या ज़रूरत है। बट द फैक्ट इज़ कि इस सिचुएशन ने आपको ये सारी चीज़ें से बाहर निकालने की बहुत हेल्प करी है। आप कितना भी इस सिचुएशन को बुरा बोले, बट द फैक्ट इज़ इस सिचुएशन के आने के बाद आपके पास बहुत सारे अच्छे मौके आए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, आपको भगवान ने ये सिखाया है, दिस इज़ अ कार्मिक लेसन, कि यू शुड नो हाउ टू शेयर थिंग्स। ओके, यू शुड नो हाउ टू गिव थिंग्स। इससे पहले आप सारी चीज़ें अपने पास रखना चाहते थे, चाहे वो कोई सीक्रेट है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फीलिंग्स हैं, चाहे वो प्यार है। तो इस सिचुएशन ने, भगवान ने आपको इस सिचुएशन के बाद देना सिखाया है, क्योंकि आप जो पहले बिलीव करते थे कि लाइफ में समझदार होना चाहिए, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, तो थोड़ा सा
कंट्रोल नहीं भी होना चाहिए। आपके अंदर कंपैशन, सिंपैथी और ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिलीजियस हैं या आप किसी रिचुअल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कंपैशन एंड सेल्फ वर्थ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने इस पर्सन से या इस सिचुएशन से सीखी हैं, राइट? ये एक बहुत ही प्यारा टेलीपैथिक कनेक्शन है जिसके भी लिए आप ये देख रहे हैं। अगर ये कोई पर्सन से इन्वॉल्व है तो आप यकीन मानिए आज भी जब आप इन्हें याद करते हैं तो ये महसूस कर पाते हैं। इट इज़ इन मतलब साईं बाबा की तरफ से इट्स कमिंग स्ट्रेट कि ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसमें टेलीपैथिक कनेक्शन है। वट एवर यू फील द पर्सन फील्स द सेम, ठीक है। जैसे आपको गुस्सा आता है वैसे इन्हें भी गुस्सा आता है। तो ये जो सिचुएशन है, जो ये कनेक्शन है, ठीक है, ये आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है टेलीपैथिकली। तो आपकी सोच तो कनेक्टेड है, भले ही आप बात करते हैं कि नहीं। इसी वजह से हो सकता है कि आप इस चीज़ से नहीं उभर पाए हैं। नेक्स्ट इज़ अबंडेंस। तो आपकी और इनकी दोनों की लाइफ में ना इस सिचुएशन के बाद ही अबंडेंस लिखी है। मतलब ये दुख, ये पेन होना ही था, इसके बाद ही बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। हो सकता है ये पर्सन दोबारा आ पाएँ, ठीक है, अगर ये पास्ट कर्मा को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यू गेट अ सर्टेन इम्प्रेशन ऑफ अ पर्सन और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना ना, उतनी मन में निर्मलता लाना बहुत मुश्किल होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ऑफ कोर्स इस जो भी कनेक्शन ने, इस सिचुएशन ने आपको ब्रेक थ्रू की फीलिंग दिलाई है। ब्रेक थ्रू फ्रॉम ओल्ड बिलीफ, ब्रेक थ्रू फ्रॉम कंट्रोलिंग थिंग्स, ब्रेक थ्रू फ्रॉम गिविंग ब्रेड क्रम्स टू द सिचुएशंस। और ये सारी चीज़ों ने आपको आज जो है अबंडेंस को महसूस करना सिखाया है कि एक्चुअल में प्यार देना किसे कहते हैं और प्यार लेना किसे कहते हैं। और ये बहुत ही हार्ड लेसन हुआ होगा आपके लिए, नो डाउट। लेकिन फाइनली इस सिचुएशन के अनफोल्ड होने के बाद ही आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आए होंगे। तो अगर आप इसे भूल नहीं पाए तो मत भूलिए, आई एम हैप्पी विद इट। बट किसी नेगेटिविटी से इसको याद मत करिए, क्योंकि इसने तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही वेलकम करी है। तो उस पर्सन का कोई एज सच रोल नहीं है, सिर्फ कामिक कनेक्शन है। उन्होंने भी कुछ सीखा होगा, आपने ये सब सीखा है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि ये रेजोनेट करती है, बहुत ही ब्लंट रीडिंग थी आई नो, लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करना मत भूलिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, प्रणाम। वेलकम व्यूअर्स, अगर आपने सिलेक्ट किया है सक्सेस वाला कार्ड, विच इज़ द सेकेंड कार्ड, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन तो एंड हो चुकी है लेकिन अभी भी आप इसके बारे में सोचते हैं आज भी, तो इसके लिए मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताने वाली हूँ ताकि आप इसे लेट गो कर सकें, या जब भी याद करें तो इतने परेशान, हैरान और सफरिंग ना फील करें, ओके। ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जिन्होंने सक्सेस वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, सफलता, ठीक है, ये सिचुएशन जो है इट्स रिलेटेड टू गेटिंग बैक विथ समबडी, ग्रेस ऑफ गुरु। इट सेज कि आपके ऊपर आपके गुरु की, ओके, दिस कार्ड इज़ अबाउट साईं बाबा। तो आप इनके लिए भी सोच सकते हैं कि इनकी या आपके जो भी गुरु हैं उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा है। आपके लाइफ में जो सिचुएशन थी, इट वॉज अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आपने डेविएट कर दिया। जो मेन पर्पस था आपका किसी सिचुएशन में जाने का, ठीक है, इट वॉज अ ब्लेसिंग, ठीक है, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू, बट अनफॉर्चुनेटली पास्ट में क्या हुआ कि आपने इस अपॉर्चुनिटी के साथ जगल किया, ओके। और ये जगलिंग जो है, दिस वॉज स्टॉप्ड बाय द डिवाइन ने ये रिलेशन या ये सिचुएशन ख़त्म करी, क्योंकि उन्हें ये समझ आया कि अब आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, यू रिग्रेटिंग, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि आप क्या क्या संभालें अकेले। तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन ही थी। अगर ये कोई रिलेशन है, अगर ये कोई सिचुएशन है जो ख़त्म हुई है, तो ये भगवान की तरफ से ख़त्म हुई है। आपको मौका ही नहीं मिला, आपको सिर्फ साइंस मिले होंगे, दिस बिकॉज ऑफ ए रीज़न, बिकॉज ऑफ बी रीज़न। आपको कॉन्टिन्यूसली रीजन्स मिले वाई टू एंड दिस सिचुएशन या वाई टू एंड दिस रिलेशनशिप। सिचुएशंस को आपने एक्सेप्ट किया, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, गाइडेड।
अब ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी भी आपके पास एक चांस है टू गेट बैक विद द सेम पीपल। जो हायर पावर्स हैं ये चाहती हैं कि आप फोकस करें अपनी सक्सेस पर। और अगर, क्योंकि आप में एक चीज़ बहुत अच्छी है दैट आपने हर चीज़ ट्राई करी है इस रिलेशनशिप में या इस वर्क में, लेकिन 100% नहीं करी है। तो अब ये दोबारा से 100% ट्राई करने का फिर से आपको चांस मिलेगा, तो यू विल बी विक्टोरियस। ओके, तो ये विक्ट्री आपके हाथ में है। तो यू हैव टू सिचुएशंस, या तो आप इस विक्ट्री को एक्सेप्ट करिए कि ओके विल गेट बैक विद द सेम पर्सन, विल गेट बैक विद द सेम बिजनेस, विल गेट बैक विद द सेम टाइप ऑफ पीपल, या फिर आप अपने ऊपर वर्क करके, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाइए और यू मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है दैट यू आर एयर फॉर द सक्सेस। अब मुझे ये जगलिंग पता है क्यों लग रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉन समवेयर फॉर सम अपॉर्चुनिटी, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग समबडी। ओके, तो अब जब आप काम से ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हो, तो डिवाइन आपको याद दिलाते हैं कि आप यहाँ पे क्यों थे। तो वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सामने रख देंगे जिसकी वजह से आपको उस सिचुएशन से अलग होना पड़ेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू डेट समबडी, अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूँ एंड इट्स अ लव रिलेटेड सिचुएशन, अब वहाँ पे लव छोड़ के आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी प्रोस्पेक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स, दोनों ही ज़रूरी है। देखिए, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन जो आपका अभी प्रायोरिटी है ना, आपको उस हिसाब से अपनी लाइफ चलानी चाहिए। ओके, और अगर लकीली आपको कोई ऐसा डिवाइन पार्टनर मिलता है विच इज़ सपोर्टिंग, तो आपको मेरा प्रणाम एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपको बहुत सारे कर्म झेलने पड़ते हैं अपने, और तब आपको ये सब मिलता है। और आई हैव सीन पीपल लिविंग विद सच गुड पार्टनर्स, तो ठीक है, वो उनकी लक है, वो उनका डेस्टिनी है। बट यहाँ पे फॉर यू पीपल, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, ईदर टू गेट बैक विद दिस पर्सन, दिस सिचुएशन, तब भी आपके साथ में सक्सेस है। एंड अगर आप मूव ऑन करते हैं तब भी, तो सक्सेस तो आपको मिलेगी वेदर विद और विदाउट दिस पर्सन, दिस सिचुएशन। बट यू हैव टू जस्ट कीप फोकसिंग कि आपको चाहिए क्या। एक क्लैरिटी दिमाग में लाइए, रीबर्थ करिए अपने आप को। रीबर्थ इज़ रिमूविंग ऑल द पास्ट नेगेटिविटीज़ एंड गेटिंग बैक टू व्हाट यू आर सपोज टू डू। आपको जो डिवाइन प्लान है उस पर आपको वर्क करना है, इधर उधर नहीं सोचना है। एटलीस्ट कॉन्टीन्यूसली आप वर्क करिए। आप 2 महीने भी किसी एक चीज़ में वर्क करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, बिकॉज यू हैव सच अ गुड इंटेंशन बिहाइंड। आपके मन में कोई पाप नहीं है, तो आपको गुरु कृपा तो हमेशा मिलती है। से थैंक यू। ओके, और हमेशा अपने गुरु के लिए आप प्रे करिए, माला जाप करिए, या किसी भी फॉर्म में आप उन्हें किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। इवन एनर्जेटिकली आप हेल्प कर सकते हैं, तो आप करिए। तो आई थिंक दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी द सिचुएशन कि हाँ, ये सिचुएशन जो थी ये बनी थी किसी और पर्पज़ की वजह से, बट यू गेट डाइवर्टेड टू समथिंग एल्स। और उसका रिजल्ट ये है कि आज, क्योंकि आपने फिर भी डिवाइन की बात सुन के यू जस्ट एंडेड इट। ओके, यू फील रिग्रेट कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है, आई हैव टू गेट बैक टू समथिंग एल्स। तो वो आपको रिवाइव होकर सिचुएशन दोबारा मिलेगी। यू हैव दिस 100% पोटेंशियल और चांस टू गेट बैक विद द पर्सन। बट फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका मेन एम क्या है। ओके, आई वुड लाइक टू ड्रॉ वन मोर कार्ड फॉर यू। ओके, जब तक मैं मुझे चैन नहीं पड़ेगा, आई एम सॉरी। ओके, लेट्स चेक इफ़ द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी हैवी ऑन यू, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिमाग से ये चीज़ जाती ही नहीं है। इट हैपन्स। ओके, तो इट विल टेक टाइम। एवरी अमावस्या, क्योंकि आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप किसी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। द एनर्जी दैट इज़ कमिंग ऑन टू यू, नॉट टू दैट पर्सन बट कमिंग ऑन टू यू। ये सब जानने के लिए आप मेरी वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं, या आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट एनर्जी हीलिंग फील्ड। ओके, let's see. Okay, Bhadrakali. So we have this beautiful card, Bhadrakali. Now I got it. कि आप जिस चीज़ के लिए गए थे वहाँ पे there were a lot of dark energies, dark energies, dark secrets, या फिर चीज़ें ऐसी हो गई थी जहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। हो सकता है लोगों की जेलसी या लोगों की नेगेटिविटी
इस सिचुएशन पे बहुत भारी पड़ गई एंड यू वर प्रोटेक्टेड बट नॉट मेंटली। आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि आप इस चीज़ को झेल पाएँ। तो आई थिंक ये मंत्र है जो अभी भी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके माइंड में बहुत हैवी है, आज तक आपको ऐसा लगता है, रिग्रेट होता है कि आप क्यों गए, आप क्यों मिले इन लोगों से, तो आप ये मंत्र बोलिए विच इज़ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका मतलब आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल 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 मंत्राज, वेरी पावरफुल मंत्रा। भद्रकाली इज़ द गॉडेस ऑफ द डार्कनेस। माँ काली का एक बहुत ही फिरोशियस, बहुत ही डराने वाला रूप है, लेकिन शी इज़ द डिवाइन गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन, अल्टीमेट लव, ठीक है। जिसे कहते हैं कि रक्षा के लिए जो माँ रूप लेती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक मैजिक इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड विद दीज कार्ड्स। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आप पर या आपकी उस सिचुएशन पर बहुत सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंस करी है, बहुत सारी नज़र लगी है। इसीलिए आई थिंक ये कार्ड आ रहा है ऑफ गेटिंग बैक विद द पर्सन, विद द रिलेशन, विद द पीपल, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई और इसमें इन्वॉल्व हो जिसकी बुरी नज़र हो या जिसकी नेगेटिविटी ने आपको भी हैम्पर किया हो। यू आर नॉट रेडी कॉन्शियसली, कभी कभी नहीं पता चलता, इट्स वेरी नेचुरल, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। टेक अ रीबर्थ, ये दोबारा से एक नया जन्म है आपका। एक तरीके से बहुत कुछ बदला होगा इस सिचुएशन के बाद। आप चाहें तो इस पर्सन या इस सिचुएशन में वापस जा सकते हैं, इन लोगों से बात कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ विक्ट्री, ओके। देन वी हैव, यू कैन ऑल्सो लीव देम, ठीक है, कि हाँ देयर वर सम पीपल दैट यू मेट। आप अच्छी वे में याद करिए, बट यू आर रेडी टू गो फॉर अ न्यू चैलेंज। तो सब कुछ आपके हाथ में है, कर्मा आपके हाथ में है, यू कैन गो ईदर वेज, ओके। सो इफ़ यू थिंक दिस सिचुएशन रेजोनेट्स विद यू और आपको लगता है आपको क्लैरिटी मिली है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो टेक और बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। थैंक यू। अगर आपने सेलेक्ट किया है दिस कार्ड, द लास्ट कार्ड, टोटैलिटी, और आप ऐसे सिचुएशन के लिए आंसर ढूंढ रहे हैं जो ख़त्म हो चुकी है, विच इज़ ऑलरेडी एंडेड, लेकिन फिर भी ये एनर्जी आपको आज भी महसूस होती है, ये सिचुएशन, ये सारी बातें आपको आज भी याद आती हैं इन यू नो नेगेटिव सेंस। आप इस चीज़ को, इस सफरिंग को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, जो आप ये थर्ड वाला कार्ड बहुत संभल के देख रहे हो, आपको कुछ सुनना नहीं है आई थिंक, जो मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बताने वाली हूँ, बट यू हैव टू, आई एम सो सॉरी, ओके। कभी कभी ऐसा होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या आएगा। सो मुझे वो एंशियस वाली एनर्जी आ रही है। सो जस्ट स्टे काम, ओके, लेट मी ड्रॉ द कार्ड्स। रिमूविंग हर्डल्स। आपने अगर ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है विच इज़ टोटैलिटी, तो जो ये पूरी सिचुएशन है ना, ये इर्द गिर्द घूमती है सम वेरी पावरफुल लेडी, ओके। दिस माइट बी अ सिचुएशन जिसमें देयर इज सम लेडी हु इज़, जिसको प्यार से सबको बस में करना आता है, एंड शी हैज़ ऑल द टूल्स जिससे वो अपनी बात मनवा सकती हैं। सो दिस इंटायर रीडिंग रिवॉल्व्स अराउंड द लेडी, ओके, अ फेमिनिन, ओके। और इन द पास्ट जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हर चीज़ में जीतने की आदत है, वो बाजीगर वाली चीज़, ओके। तो आपको हमेशा हर चीज़ जीतने की आदत है, और ये लेडी या ये डिवाइन फेमिनिन, ओके, दिस विमेन, शी हैज़ a different aura, okay, a different way of living, a different way of expression. तो when she came, so she became a challenge for you, okay, या फिर इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे challenges कर दिए। ज़्यादातर 80% टाइम seeing love related situation, but you wanted to win this, whoever the lady is, in terms of respect also. if love situation नहीं है, तो अगर किसी आप हायर पोजीशन की महिला को जानते हैं, तब भी आप चाहते हैं कि वो आपके इन्फ्लुएंस में रहे या आपकी बात सुने। तो आई थिंक यही चीज़ हुई है। एंड लेटर ऑन, अभी भी अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है ना, तो
पता नहीं आपको ये चीज़ महसूस होगी कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, ओके, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, ये सिचुएशन चेंज हुई है या फिर इवॉल्व हुई है। इवॉल्व क्यों हुई है? बिकॉज आई एम सीइंग 10 of Pentacles and 9 of Cups in the future energy, which is योर कार्ड, योर एनर्जी। तो आप अभी कहीं ना कहीं इस पर्सन, इस लेडी से इन्फ्लुएंस है। इधर यू वांट टू गेट बैक टू हर और यू वांट हर टू गेट बैक टू यू, यू वांट सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो आई एम सीइंग कि यू वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसी तरीके से एक हेल्प कोऑर्डिनेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ बातचीत या एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, किसी फॉर्म में आप इनका टीम वर्क चाहते हो अपने साथ। ओके, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ वैंड्स। यू आर लुकिंग फॉर दैट टोटलिटी, ओके, विच एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हर्डल्स, क्योंकि आपको आदत है जीतने की एंड आपको मिल गया है अपना मैच। आप समझ रहे हो कि एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में विदाउट एनी हर्डल जीत जाता है, उसको जब कोई चैलेंज मिलता है, ठीक है, तो उस चीज़ से कैसे कोप अप करे। तो आई थिंक राइट नाउ what you need to do is you have to listen, okay, very carefully to yourself, to your intuition। अपने थ्रॉट चक्रा पर काम करिए एंड डेवलप दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग। माइट भी इन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कुछ ऐसा कहा है जो इन्हें अच्छा नहीं लगा। सो देर इज़ नॉट अ टीम वर्क। अगर ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी है तो इसमें टीम वर्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जो कि होना चाहिए। ओके, बट ये सिचुएशन मुझे चेंज होती नज़र आ रही है। इट इज़ नॉट एंडिंग बिकॉज मतलब ऑप्शंस में भी यही आया है कि रिमूविंग हर्डल्स, बाबा विल रिमूव दी हर्डल्स एंड मेक योर पाथ स्मूदर। ओके, तो ये जो भी हर्डल्स आ रहे हैं आपके एक साथ टीम वर्क करने में या कोऑर्डिनेशन करने में या फिर एक साथ आने में भी एज अ रिलेशनशिप, ये सारे हर्डल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सुनने की क्षमता बढ़ानी है। आप बोलते ज़्यादा हैं या आप को ऐसा लगता है यू आर इन योर फॉल्स ईगो कि आपके सब सुनेंगे। आपको क्या ज़रूरत है? सुनो तो सुनो, वरना मैं बात नहीं कर रहा या कर रही। यू नो, व्हेन यू कॉन्टिन्यूसली लिसन टू समबडी, ओके, दिस इज़ अ ट्रिक। जब आप ज़्यादातर सुनते हो या सुनने लगते हो तो कभी ना पर्सन का रियल सेल्फ सामने आ जाता है। तो आई थिंक जब आपको ये रियल सेल्फ अबाउट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, अबाउट दिस फेमिनिन एनर्जी और द एनर्जी, ओके, कोई मेल भी हो सकता है जिसकी ऐसी एनर्जी है विच इज़ वेरी काम, वेरी ब्यूटीफुल, ओके, वेरी पैशनेट, ठीक है, जब आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगा तो यू कैन मेक डिसीजन मोर क्लियरली। आई थिंक क्लैरिटी चाहिए आपको इस चीज़ में। ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है सिचुएशन, इट्स चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग। प्लस यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ गोपाल जी। अगर है तो आप सेवा करिए, ठीक है, और सेवा करते करते कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई इंट्यूशन आपको मिल जाएगी। आप गाय की सेवा करिए। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और कार्ड्स ड्रॉ करने चाहिए, मगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ एंड भी करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को ना अनफोल्ड होने देते हैं, ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, इट्स इवॉल्विंग। मे बी आपका जो कर्मा है या जो भी आपका कनेक्शन है, इट्स देयर टू इवॉल्व, इट्स नॉट देयर टू एंड। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन, इस डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्लियर होंगी, ठीक है, ये कौन है, विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। एक चीज़ श्योर है कि पास्ट में जो भी हुआ, अभी बहुत सारे चेंजेस आपको लग रहे हैं अपने आप में भी। ओके, अब आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं if you were seeing only the passionate things about the physical things about this lady या this man, अगर आप किसी की फिजिकलिटी पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो अब आप आई थिंक कहीं ना कहीं उनके हुनर से भी प्यार करने लगे हैं, उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट करने लगे हैं। लेकिन 80% तो मुझे लव ही लग रहा है। लेकिन जो भी ये चीज़ है, इसके लिए बहुत सारे हर्डल्स रिमूव हो जाएंगे। तो यू आर देयर टू डू सर्टन टाइप ऑफ कर्मा, यू जस्ट हैव टू लिसन टू एवरीबडी, लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू द इंट्यूशन एंड लिसन टू दिस पर्सन हु एवर ही और शी इज़, ठीक है, इन दिस वेरी काम एनर्जी। यू डोंट हैव टू विन देम, ओके, आपको किसी को जीतना नहीं है, आपको खुद अच्छा बनना है टू अट्रैक्ट समबडी, ओके। और अच्छा दिखाना और अच्छा होना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप अच्छे बनने की एक्टिंग करते हो तो यू वांट पीपल टू सी इट,
ओके आप चाहते हो कि 10 लोगों को ये चीज़ें पता चले, लेकिन जब आप अच्छे होते हो तो आप अपना काम करते हो और आप साइड हो जाते हो। यू डोंट इवन वेट फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइज, ठीक है, कि आपको कोई प्राइज़ मिलेगा या यू विल बी एक्लेम्ड फॉर दीज थिंग्स। सो आप ये वेट ही नहीं करते बिकॉज यू आर नेचुरली सो ब्यूटिफुल। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द थर्ड कार्ड। आई विश एंड आई होप आपसे अगर ये रेजोनेट करती है तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है, ओके लाइक करनी है गाइस, और आप कमेंट करना ना भूलें। प्लस एकादशी पे इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग्स होती है, यू कैन आस्क 1 क्वेश्चन, ओके, बट टाइमिंग सब आपको पता चल जाएगा। एक दिन पहले आई पोस्ट कि ऑन द स्टोरी कि आप कब मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो कीप मूविंग अहेड और किसी के लिए नफ़रत और बुराई लेकर मत चलिए, डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को, कोशिश करिए। एंड ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हुई है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो यू जस्ट हैव टू स्टे अवेक एंड मूव फॉरवर्ड विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अच्छा काम करिए, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करिए। दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से राइट नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस वीडियो। प्रणाम।